नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में ये हमारा चौथी क्लास है, ठीक है। चौथी क्लास है, ठीक है। इतिहास के जितने भी क्वेश्चन आपके पीछे टीजीटी, पीजीटी, केवीएसटी, ठीक है, या आपके एग्जाम जितने भी हुए पीसीएस वगैरह, ठीक है, यूपीएससी वगैरह, ठीक है, इसके अलावा यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, उन सभी के क्वेश्चन मैं इसमें आपको करा रहा हूँ, ठीक है। तो पिछले 20 सालों के, ठीक है, पिछले 20 सालों के हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन रहे हैं, उन सभी का इसमें हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, और डिटेल से पढ़ रहे हैं। इससे पहले हड़प्पा सभ्यता के हैं आपके लगभग आपके 100 से ज्यादा क्वेश्चन आपके मैं करा चुका हूं इसमें, ठीक है। तो अब आपकी 3 क्लासें आ चुकी हैं और ये आपकी चौथी क्लास है, ठीक है। चलिए तो आज क्लास को देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आज रहने वाले हैं। यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ठीक है, और वीडियो को लाइक करें तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है, और वीडियो को पूरा देख लिया करें भाई, ठीक है। चलिए जी, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस प्रकृति की थी, यानी कुल मिलाकर कैसी सभ्यता थी, ठीक है। तो क्या शहरी ग्रामीण सभ्यता थी? नहीं थी, ठीक है। ग्रामीण सभ्यता थी? नहीं थी, ठीक है। आद्य शहरी, आद मतलब आधी शहरी आधी ग्रामीण, ठीक है, ये भी नहीं थी। तो कैसी थी? पूरी तरह से शहरी यानी कि नगरीकृत सभ्यता थी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो एक नगरीकृत सभ्यता थी, क्योंकि इस सभ्यता में, ठीक है, इस सभ्यता में यहाँ पर जो घर मिले हैं, मकान जो मिले हैं वो ज्यादातर पक्की ईंटों के मिले हैं, ठीक है। इनके अलावा उनके बाहर विकसित नालियां थी, नालियां पक्की बनी हुई थी। इसके अलावा अन्नागार मिला है, स्नानागार मिला है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी मिली हैं, ठीक है। ग्रिड पद्धति पर बसी हुई थी, ठीक है, यानी कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो कुल मिलाकर इस तरह की ये आपकी जो है एक सुनियोजित, ठीक है, नगर व्यवस्था थी, ठीक है, यानी कुल मिलाकर नगरीय सभ्यता इसको कहा जा सकता है, ठीक है। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने वो है आपका हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय स्थल पर पाई गई है, यानी कि आपका खगोलशाला कहां से मिली है ये आपको इसमें बताना है। देखिए, गुजरात से एक स्थल प्राप्त हुआ है जिसका नाम है धोलावीरा, ठीक है। किसके द्वारा? आर.एस. बिष्ट के द्वारा 1901 में खोज की गई थी, ठीक है। आर.एस. बिष्ट के द्वारा, आर.एस. बिष्ट के द्वारा 1901 में इस स्थल की खोज की गई। किसके द्वारा? ठीक है, आर.एस. बिष्ट के द्वारा। किसकी? धोलावीरा की। तो धोलावीरा से ही आपका खगोलीय पर्यवेक्षणशाला के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, खगोलीय पर्यवेक्षणशाला के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं, चन्हूतड़ो की क्षेत्र पाकिस्तान में है, दाइमाबाद महाराष्ट्र में है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल। रोपड़ की बात करूं तो पंजाब, ये भारत में स्थित है, ठीक है, ये पंजाब में स्थित है, ठीक है। तो सही आंसर होगा आपका धोलावीरा, जो गुजरात में स्थित है। यहाँ से खगोलशाला के प्रमाण हमको प्राप्त हुए हैं, या खगोलीय पर्यवेक्षणशाला के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मोहनजोदड़ो में किले व शहर में सबसे चौड़ी सड़कें क्रमशः थी, यानी कि मोहनजोदड़ो में किले और शहर के जो प्रमाण मिले हैं उनमें सड़कों की चौड़ाई के बारे में बात की गई है। सड़कों की चौड़ाई के बारे में बात की गई, यानी कि बहुत जाकर डीप जाकर ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। देखिए भाई, इसमें जो है आपका, ठीक है, अगर मैं बात करूं किलों और सड़कों, ठीक है, किले और शहर, ठीक है, किले और शहर, ठीक है। किलों की जो सड़कें थी वो कम चौड़ी थी, शहरों की सड़कें जो है वो ज्यादा चौड़ी थी, ठीक है। तो आपकी किलों की जो सड़कें मिली हैं, ठीक है, किले की सड़कें वो मिली हैं आपकी 7 यानी कि 7 मीटर के आसपास उनकी चौड़ाई मिली है, ठीक है। इसके अलावा शहरों की अगर बात करूं तो 11 मीटर के आसपास इनकी चौड़ाई मिली है, ठीक है, 11 मीटर के आसपास इनकी चौड़ाई मिली है। तो कुल मिलाकर 7 और 11 यानी कि बी, ठीक है, ऑप्शन बी आपका इसमें सही रहेगा। केवीएस टीजीटी का जो एग्जाम हुआ टीचर का 2018 में, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था भाई, ठीक है, काफी डीप क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता में निम्न में से किसकी जानकारी नहीं थी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में किस चीज की जानकारी नहीं थी आपको इसमें बताना है, और आंसर जो है आप लोग इसका आसानी से दे सकते हो, ठीक है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वहां से हमको कुएं के प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदड़ो एक ऐसा स्थल प्राप्त हुआ है जहां से आपका लगभग, ठीक है, लगभग प्रत्येक मकान से हमको आपके कुएं के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। तो कुएं के प्रमाण मिले हैं, कुआं इसमें भी दिया गया, इसमें भी दिया गया, ठीक है। तो दोनों सही है। कुएं की पुली है, यानी कि जब कुआं होगा तो पुली भी होगी, ठीक है, कुएं को खींचने वाली रस्सी भी होगी, ठीक है, तो ये सही है। इसके अलावा बात करूं मैं आपका ढेगली की, ढेगली कहा जाता है बांध को, ठीक है, बांध के प्रमाण भी मिले हैं। सिंधु घाटी तो सिंधु नदी जो थी, ठीक है, उस पर बांध बनाए गए थे या बांधों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर बांध भी मिले हैं, लेकिन नहरों का प्रमाण कहीं से प्राप्त नहीं हुआ, नहरों का प्रमाण कहीं से भी प्राप्त नहीं हुआ। तो सही आंसर होगा कि सही जानकारी नहीं मिलती। किस बात की जानकारी नहीं मिलती? नहरों की जानकारी नहीं मिलती। तो नहरों की जानकारी नहीं मिलती, ढेकली बांध को कहा जाता है, ठीक है। चलो जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस हड़प्पाकालीन स्थल पर जहाजी माल घाट है? ओफो, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ठीक है। किस हड़प्पाकालीन स्थल पर जहाजी माल घाट यानी कि जहाज
आकर रुकते थे, जहाज का बेड़ा आकर रुकता था। आप सभी को पता है कि जहां पर बंदरगाह होगा वहीं पे आपका जहाज आकर रुकेंगे, वहीं पर आकर जहाज रुकेंगे। तो बंदरगाह के प्रमाण कहां से मिले हैं? बंदरगाह के प्रमाण मिले आपको लोथल से, तो लोथल इसका सही आंसर होगा भाई, ठीक है। इसके अलावा बात करूं कालीबंगा की, तो कालीबंगा से जुते हुए हल्के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, ठीक है जी। राजस्थान में क्षेत्र प्राप्त था। धोलावीरा की अगर मैं बात करूं तो धोलावीरा, ठीक है, ये आपका गुजरात से प्राप्त हुआ है। और सुरतुघोई की बात करें तो ये आपका अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ, ठीक है, अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। लोथल की अगर मैं और बात करूं तो एक तो गोदीवाड़ा बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं, गोदीवाड़ा बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं। ऐसा अनुमान है कि ये लोग पश्चिमी एशिया के लोगों के साथ व्यापार करते होंगे, यानी कि मिस्र की सभ्यता, मिस्र के लोगों के साथ। इसके अलावा मेसोपोटामिया का जो क्षेत्र था उनके साथ भी इनका व्यापार होता होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं कालीबंगा की, ठीक है, तो कालीबंगा मैंने आपको बताया है, ठीक है, जुते हुए हल्के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा बेलनाकार मोहर भी यहाँ से प्राप्त हुई है, बेलनाकार मोहर मिली है, ठीक है। इसके अलावा हवन कुंड यहाँ से मिला है, ठीक है, हवन कुंड के प्रमाण भी यहाँ से प्राप्त हमको हुए हैं, ठीक है। 1 मिनट भाई, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है, लाइट चली गई, ठीक है, 1 मिनट, लाइट चली गई, 1 मिनट में इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है, 1 मिनट में आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है भाई। चलो जी, आ गया आप लोगों के सामने हैं, 1 मिनट होगी भाई, ठीक, ये लाइट भाग गई थी, ठीक है, लाइट चली गई थी बीच में, ठीक है। तो मैंने आपको बताया, क्या बताया मैंने आप लोगों को बताया कि कालीबंगा से, ठीक है, कालीबंगा से जुते हुए, ठीक है, जुते हुए हल्के निशान मिले हैं, हवन कुंड मिला है, ठीक है, ईंट से निर्मित एक चबूतरा प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ठीक है, बेलनाकार मोहर मिली है, ठीक है, बेलनाकार मोहर मिली है। लोथल की बात करें तो बंदरगाह के प्रमाण प्राप्त हुए, ठीक है, ठीक है। धोलावीरा आपका गुजरात में स्थित था, सुरतुगोई आपका अफगानिस्तान में स्थित था। तो सही आंसर आ जाएगा कौन सा? डी आंसर इसका सही, ओ सॉरी, 1 मिनट भाई, ठीक है, आंसर तो पहले ही बता दिया, ठीक है। तो लोथल इसका सही आंसर होगा, ठीक है। यानी कि जहाजी मालघाट के अवशेष प्राप्त हुए आपके कहां से? लोथल से मिले हैं। हड़प्पा कालीन नगरों में किस स्थान पर हल से जोता गया खेत मिला है? अभी बताया, ठीक है, हल से जुते हुए हल से जुते हुए जो खेत के प्रमाण मिले हैं वो कहां से मिले? अभी आपको बताया कि कालीबंगा, ठीक है, राजस्थान में जो क्षेत्र है श्री गंगानगर जिले में, ठीक है, राजस्थान में जो क्षेत्र है श्री गंगानगर, ठीक है, श्री गंगानगर, ठीक है, श्री गंगानगर में ये क्षेत्र प्राप्त हुआ है जिसका नाम है कालीबंगा। कालीबंगा या कालीबंगन के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। खोज किसके द्वारा की गई थी भाई? ए घोष के द्वारा। कब? 1952 में, ठीक है, 1952 में, ठीक है, 1952 में ए घोष के द्वारा, ठीक है, यानी कि अरविंद घोष, ठीक है, नहीं कह सकते, ठीक है, ए घोष, अमलानंद घोष, ठीक है, पूरा नाम था भाई क्या? अमलानंद घोष। अरविंद घोष याद आ गया, ठीक है, अमलानंद घोष, ठीक है। अरविंद घोष तो जो है गर्मदल के नेता थे, क्रांतिकारी थे, ठीक है। और मुजफ्फर बम कांड में 1908 में जो मुजफ्फर बम कांड हुआ जिसमें खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी, उस घटना में वो जेल में गए थे और जेल में जाने के बाद उनको छोड़ दिया गया अवशेष न मिलने के कारण। उसके बाद फिर क्या हुआ? वे जो है उन्होंने क्रांतिकारी घटनाओं से या राजनीति से संन्यास ले लिया और एक जो है सन्यासी बन गए और अरविंदो आश्रम की स्थापना की। कहां पर? पुदुचेरी में जाकर या पांडाचेरी में जाकर, ठीक है। ये है कौन? अमलानंद घोष। अमलानंद घोष, अमलानंद घोष के द्वारा आपकी किसकी खोज की गई? ठीक है, कालीबंगा की खोज की गई। कहां पर? श्री गंगानगर, ठीक है, श्री गंगानगर जिला है, वहां पर इस स्थल की खोज की गई, ठीक है, इस स्थल की खोज की गई। और यहीं से आपका जुते हुए, ठीक है, जुते हुए, ठीक है, या हल से जोते गए खेत के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, ठीक है, खेत के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। राखीगढ़ी की बात करूं तो राखीगढ़ी आपका हरियाणा में है, हरियाणा में है, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे सामने वो आ जाएगा ये, हड़प्पा कालीन नगरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो हड़प्पा कालीन नगरों के बारे में आपको विचार करना है कि कौन सा इसमें सही है और कौन सा इसमें गलत है, ठीक है। तो सही उत्तर बताना है, सही बताना है। पीजीटी 2016 में ये क्वेश्चन आया था भाई आपका, ठीक है, पीजीटी 2016 में ये क्वेश्चन आपका आया था, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं। सभी नगर सिंधु नदी के किनारे अवस्थित थे। क्या ऐसा सही है कि सिंधु नदी के किनारे मिले सारे स्थल? नहीं भाई साहब, बहुत सारी नदियां हैं, ठीक है, बहुत सारी नदियां हैं जिनके आपके जो है तटों पर, ठीक है, अनेक सारे जो है अनेक सारे स्थल प्राप्त हुए हैं। जैसे बात कर सकते हैं लोथल की, लोथल सिंधु नदी के किनारे नहीं था, ठीक है। बात करें बालाकोट की, ये भी सिंधु नदी के किनारे स्थित नहीं था। बात करें सुत्वा गेंडोर की, ये भी सिंधु नदी के किनारे नहीं था, ठीक है। तो कुल मिलाकर ऐसा नहीं कह सकते कि सारे स्थल सिंधु नदी के किनारे ही प्राप्त हुए हैं, ठीक है, तो ये आपका गलत रहेगा। लोथल नगर में एक बंदरगाह था, ये बात सही है। लोथल जो है एक बंदरगाह था, ठीक है, इसके बारे में कोई आपका शक नहीं होना चाहिए, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। केवल बी आंसर इसमें सही होने वाला है, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। चलो भाई, आवाज आ रही है ना प्रॉपर, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी काफी लंबा सा है, इसको भी पढ़ना है और आंसर देना है। इसमें कथन और कारण दोनों दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अभिकथन पढ़ते हैं, इसमें क्या कहा गया है, और दूसरा कारण है, उसमें क्या कहा गया, दोनों के बारे में बात करेंगे। अभिकथन क्या है? अब इस संबंध में काफी कम संदेह है, यानी कोई संदेह नहीं कि सिंधु घाटी सभ्यता के कतिपय
कतिपय पहलू द्वितीय और प्रथम सहस्त्राब्दी की संस्कृति में मिलते हैं। यानी कुल मिलाकर पहली शताब्दी के आसपास सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं है, ऐसा इसमें कहा गया है। तो क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, इस बात में कोई दोहराव नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर अभिकथन आपका क्या है? तो अभिकथन आपका बिल्कुल सही है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। दूसरा देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति के बीच प्रारंभिक हेती सभ्यता के अस्तित्व को अब नहीं माना जाता। एक सभ्यता थी आपकी हेती सभ्यता, ठीक है, उसके अस्तित्व को अब नहीं माना जाता। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के बीच में कोई सभ्यता थी जिसका नाम था हेती सभ्यता। ये बात बिल्कुल गलत साबित हो चुकी है, यानी कि इसको सही नहीं माना जाता, ठीक है। तो कुल मिलाकर दूसरा भी सही है, लेकिन स्पष्टीकरण दोनों एक दूसरे का सही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा? दोनों कथन अलग अलग हैं लेकिन दोनों सही हैं। तो आंसर क्या होगा? ए और आर दोनों सही हैं, परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा सही वो होगा भाई कौन सा? बी आंसर इसका सही होने वाला है, ठीक है भाई। चलो जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उस स्थल की पहचान कीजिए जहां घोड़ा होने के प्रमाण नहीं मिलते। कुल मिलाकर जहां पर घोड़े के प्रमाण या घोड़े की अस्थियां या घोड़े का कंकाल हमको प्राप्त नहीं हुआ, उस स्थल के बारे में आपको बताना है। देखो भाई, उस स्थल के बारे में बताना जहां पर घोड़े का कोई प्रमाण हमको प्राप्त नहीं हुआ। बात करें गलियाई की 1895 से और 1669 के बीच का माना जाता है। इसमें भी घोड़े के प्रमाण मिले हैं, ठीक है, घोड़े के प्रमाण मिले हैं। बात करें आपका, ठीक है, इराक, इसमें भी मिले हैं, इनाम गांव से भी मिले हैं। तो 1700 BC के आसपास बुर्जहोम, 1700 ईसा पूर्व के आसपास जो बुर्जहोम है, बुर्जहोम में मानव के साथ कुत्ते के कंकाल प्राप्त हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर घोड़े का कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। बुर्जहोम की बात करें तो बुर्जहोम है क्या, ठीक है, बुर्जहोम का मतलब क्या होता है? बुर्जहोम का मतलब होता है, ठीक है, बुर्जहोम का जो अर्थ है वो जो है भुर्ज वृक्ष, ठीक है, भुर्ज वृक्ष का स्थान, ठीक है, भुर्ज वृक्ष का स्थान इसको कहा जाता है। भुर्ज वृक्ष होता है कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो उससे संबंधित इसका अर्थ लगाया जाता है बुर्जहोम का, ठीक है, ठीक है। जहाँ पर ये पेड़ पाया जाता है उसी क्षेत्र को बुर्जहोम कहा जाता है, कुछ ऐसा अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। बुर्जहोम से अगर मैं बात करूं तो ये आपका नव पाषाण काल से संबंधित स्थल है। और यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से मानव के साथ साथ घोड़े के कंकाल, मानव के साथ साथ कुत्ते की अस्थियां या कुत्ते का कंकाल प्राप्त हुआ है, कुत्ते का कंकाल प्राप्त हुआ है। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, एक क्षेत्र मिला है आपका, आपने सुना होगा गुफा कराल, ठीक है, गुफा कराल, वो भी जम्मू कश्मीर में है। और वहां से भी आपका क्या हुआ? वहां से भी आपके अवशेष प्राप्त हुए, किसके? ठीक है, वहां से भी नवपाषाण काल के ही अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो सही आंसर इसका क्या होगा? सही आंसर होगा भाई आपका बी, ठीक है, यानी कि बुर्जहोम, ठीक है, बुर्जहोम इसका सही आंसर हो जाएगा। यूजीसी नेट 2019 में क्वेश्चन आया था भाई, कालीबंगा जहां प्राक हड़प्पा संस्कृति के अनेक स्थल पाए गए। प्राक हड़प्पा मतलब हड़प्पा सभ्यता से पहले के काल, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से पहले के काल को कहा जाएगा प्राक हड़प्पा, यानी कि हड़प्पा काल से पहले के भी यहाँ से अवशेष कुछ प्रमाण मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा कहाँ से मिले? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, किस क्षेत्र में स्थित है? कौन सा? कालीबंगा। कालीबंगा का आप सभी को पता है, सिंध में नहीं है, पंजाब में नहीं है, गुजरात में नहीं है, तो राजस्थान में है, ठीक है। राजस्थान में कहाँ पर? श्री गंगानगर में, श्री गंगानगर में घग्गर नदी के किनारे, ठीक है, घग्गर नदी के भी कौन से किनारे? बाईं ओर, ठीक है, घग्गर नदी के बाईं ओर, ठीक है, घग्गर नदी के बाईं ओर ये स्थल प्राप्त हुआ है घग्गर नदी के। ये मान लो ये घग्गर नदी आ रही है, ठीक है, ये हो गया दायां और ये हो गया बायां, ठीक है, तो इस ओर है, ठीक है, घग्गर नदी के बाईं ओर ये स्थल प्राप्त हुआ है, ठीक है, ये स्थल प्राप्त हुआ है जिसको कहा गया क्या? कालीबंगा। कालीबंगा के अगर मैं खोज जो है ना, खोज की बात करें तो इसकी खोज जो है ना 2 व्यक्तियों के द्वारा की गई थी 1961 में, ठीक है, 1961 में कालीबंगा की खोज की गई, ठीक है, 1961 में कालीबंगा की खोज की गई, ठीक है। इसके द्वारा एक तो थे आपके कौन से? बीबी लाल और बीके थापर, ठीक है, बीबी लाल और बीके थापर, ठीक है, बीके थापर, THAPAR थापर, ठीक है, बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। कब? 1961 में। कहां पर? घग्गर नदी के किनारे, ठीक है, श्री गंगानगर जिले में, राजस्थान में, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से हड़प्पा सभ्यता से पहले के भी कुछ प्रमाण या प्राप्त हुए हैं, जैसे आपका भूकंप, ठीक है, भूकंप के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। इसके अलावा जुते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता, प्राक हड़प्पा सभ्यता के अंत के अवशेष यहाँ से कुछ प्राप्त होते हैं।
कि भाई जब जो ना हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ था उस समय के कुछ प्रमाण मिलते हैं लगभग 2700 से 2600 ईसा पूर्व के, ठीक है, 2700 से 2600 ईसा पूर्व, 2700 से 2600 बीसी के भी यहाँ से प्रमाण प्राप्त होते हैं, यानी कि हड़प्पा सभ्यता से पहले के कुछ प्रमाण प्राप्त होते हैं, जबकि हड़प्पा सभ्यता को 2500 बीसी या 2350 बीसी के आसपास से इसकी शुरुआत मानी जाती है, जबकि यहाँ से 2600 से 2700 बीसी के आसपास के भी प्रमाण हमको प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए जी, ये भी आपका 2019 में यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन आया था। तो नेट में आपके डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को इनका अध्ययन कराया जा रहा है। बार बार आने वाली बाढ़ के कारण निम्नांकित में से कौन सा हड़प्पीय नगर नष्ट हो गया, यानी कि बार बार जो बाढ़ आई, बार बार बाढ़ आने के कारण कौन सा वो नगर था जो नष्ट हो गया, आप सभी जानते हैं। ठीक है, आपका बाढ़ आई तो बाढ़ सबसे ज्यादा बाढ़ का पानी कौन सी नदी में आया होगा। ठीक है, देखिए भाई, सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, सिंधु नदी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। जाहिर सी बात है कि पानी की मात्रा भी इसी में ज्यादा होगी और बाढ़ भी सबसे ज्यादा इसी में आई होगी। ठीक है, और सिंधु नदी के किनारे कौन सा स्थल स्थित था, आप सभी को बताइए, तो घग्गर के तट पर था, हड़प्पा रावी नदी के किनारे था। ठीक है, और कोटदीजी गुजरात में था। ठीक है, तो कुल मिलाकर मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो इसका सही आंसर था। मोहनजोदड़ो में बार बार बाढ़ आई और सबसे ज्यादा आपका नुकसान भी मोहनजोदड़ो को ही हुआ। यही नगर इसे जो है आपका बाढ़ के कारण नष्ट हुआ था, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। मोहनजोदड़ो के बारे में आपको मैं बता चुका हूं। यहाँ से एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ 1922 ईस्वी में, राखलदास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, इसके अलावा एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, एक आपकी दरवी मोम, यानी कि मोम से बनी हुई मम्मी, ठीक है, ठीक है, मम्मी का प्रमाण भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा ठीक है, दर्जन मोम से कोई आकृति बनाते थे, उसके ऊपर जो ना किसी धातु को या कांसे का धातु का लेप वगैरह या उसको पिघाल कर उसमें डालते थे, उसके बाद उस मोम को पिघला दिया जाता था। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर मूर्तियों का निर्माण किया जाता था। ऐसा माना जाता है कि मोहनजोदड़ो में बार बार बाढ़ आने के कारण ये नगर पूरी तरह से नष्ट हो गया। ठीक है, ऐसा इतिहासकारों का अनुमान है। ठीक है भाई, चलिए जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। ये तो हो चुका और ये भी हो चुका। चलो जी, ये नहीं हुआ भाई। धोलावीरा के निकटतम प्रथम चरण का जमाव किस संस्कृति से संबंधित है। धोलावीरा के निकटतम, ठीक है, धोलावीरा के निकटतम प्रथम जमाव, ठीक है, प्रथम चरण, निम्नतम प्रथम चरण का जमाव किस संस्कृति से संबंधित है, यानी कुल मिलाकर धोलावीरा के आसपास कौन सी संस्कृति विकसित हुई थी। तो धोलावीरा के आसपास मैंने आपको बताया कि हड़प्पा सभ्यता से पहले आपकी प्राक हड़प्पा सभ्यता मानी जाती है। प्राक हड़प्पा सभ्यता यानी कि ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता। ठीक, तो उत्तरवर्ती हड़प्पा सभ्यता नहीं आएगा, विकसित हड़प्पा सभ्यता नहीं आएगा, नवपाषाण कालीन नहीं आएगा। तो प्राक हड़प्पा सभ्यता या ग्रामीण संस्कृति कह सकते हैं, जिसको ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति कहा गया, इसका सही आंसर होगा। 2018 यूपीपीसीएस एलटी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। किस पुरास्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए। तो 7 अग्निकुंड कहाँ से मिले हैं भाई, ये आपको इसमें बताना है। तो 7 अग्निकुंड के प्रमाण हमको कहाँ से मिले हैं। ठीक है, देखिए अग्निकुंड के जो प्रमाण मिले हैं वो हमको कहाँ से मिले हैं, ये हमको बताना। ठीक है, तो 7 अग्निकुंड के प्रमाण मिले। ठीक है, देखिए भाई, अग्निकुंड आपका जो है आपका मोहनजोदड़ो से भी प्राप्त हुआ वैसे तो। ठीक है, इसके अलावा कालीबंगा से सबसे ज्यादा अग्निकुंड मिले हैं। ठीक है, तो इसमें कहा जा सकता है कि आपका हड़प्पा नहीं आएगा, लोथल बंदरगाह नहीं आएगा और मोहनजोदड़ो भी सही नहीं रहेगा। इसका जो सही आंसर होगा कालीबंगा। कालीबंगा से 7 अग्निकुंड, ठीक है, 7 अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं, 7 अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, घग्गर नदी के तट पर हरियाणा के राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में ये स्थल था जिसको कहा गया क्या, कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा जिसको कहा गया। तो यहाँ से आपका जो है, ठीक है, यहाँ से आपका क्या मिला है, यहाँ से आपके 7 अग्निकुंड मिले हैं। ठीक है, तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में ये आपका स्थल था, घग्गर नदी के, ठीक है, घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है हम लोगों के सामने वो है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पई स्थल से ऊँट की अस्थियां राजस्थान से मिलेगी। गुजरात में ये क्षेत्र है। ठीक है, ये वाला पाकिस्तान में है, ये वाला भी पाकिस्तान में है। तो ऊँट सबसे ज्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं, राजस्थान में। राजस्थान में भी आपका श्रीगंगानगर जिले के आसपास, बाड़मेर के आसपास, ठीक है, जैसलमेर के आसपास। ठीक है, रेगिस्तान वाला जो थार का मरुस्थल है उस क्षेत्र के आसपास मिलेंगे। तो कालीबंगा के आसपास ही सबसे ज्यादा ऊँटों की अस्थियां प्राप्त की गई थी। ऊँट की जो अस्थियां मिली हैं सबसे ज्यादा वो इसी क्षेत्र में मिली है। आपको मैंने पहले भी बताया है। ठीक है, कि श्रीगंगानगर जिले में, ठीक है, 1953 ईस्वी में, ठीक है, अमलानंद घोष के द्वारा इस क्षेत्र की आपकी खोज की गई। इसके अलावा बीबी लाल और बी के थापर, ठीक है, भी इसी से आपके जुड़े हुए थे। यहाँ से आपका
अग्निकुंड, ठीक है, जुते हुए खेत के साक्ष्य, ठीक है, या हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, ठीक है। युगल समाधान भी मिले हैं, ऊँट की अस्थियां मिली हैं, अग्निकुंड सबसे ज्यादा, इनके 7 अग्निकुंड यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कुल मिलाकर बहुत सारी चीजें आपकी जो है कच्ची ईंट, ठीक है, कच्ची ईंटों के प्रमाण भी आपके कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, ठीक है, कालीबंगा से ही आपके कच्ची ईंटों के प्रमाण भी प्राप्त हुए। इसके अलावा यहाँ से भूकंप के भी कुछ जो है प्राचीनतम कुछ प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई हैं, कहाँ से? कालीबंगा से। तो ये सारी की सारी चीजें कहाँ से मिली आपको? कालीबंगा से मिली है भाई, ठीक है। हड़प्पा की बात करूं तो हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया सबसे पहला स्थल है, 1921 में खोज की थी, किसने? दयाराम साहनी ने, ठीक है। कौन सी नदी? रावी नदी के किनारे, ठीक है, मांड गोमड़ी जिला है, ठीक है। मोहनजोदड़ो की बात करें तो 1922 में राखालदास बनर्जी ने सिंधु नदी के किनारे सिंधु नदी के किनारे इस स्थल की खोज की, ठीक है। और कौन सा जिला था? यहाँ पे था लड़काना, ठीक है। और बात करें लोथल की तो लोथल गुजरात में स्थित है, ठीक है, गुजरात में स्थित है। यहाँ से गोदीवाड़ा बंदरगाह के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यूजीसी नेट 2018 में एक क्वेश्चन आपका आया था, तो सही आंसर होगा भाई कौन सा? कालीबंगा। कालीबंगा से ऊंट की अस्थियों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, पीजीटी 2016 में आया था। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित किस नगर में चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था? प्रस्तर मतलब कि प्लास्टर, प्रस्तर का मतलब है प्लास्टर, ठीक है, जो दीवार पर प्लास्टर चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो कच्ची ईंटों के साथ में यानी कि कच्ची ईंटों की दीवार बनाकर और उसका प्लास्टर किया जाता था। ये इसके प्रमाण कहाँ से मिले? एक मिनट भाई, मैं देख लो एक मिनट क्या है, तो बताओ भाई फटाफट इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा ये आप लोगों को बताना भाई, ठीक है। बताते रहा करो भाई आंसर, ठीक है। आप लोग भी कुछ बता दिया करो, ठीक है, तो आंसर बता दिया करो भाई साथ के साथ, ठीक है। चलो जी, ठीक। तो देखो भाई, ठीक है, चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ, ठीक है, मोहनजोदड़ो से नहीं मिला, हड़प्पा से नहीं मिला, लोथल से नहीं मिला, धोलावीरा, ठीक है, धोलावीरा से, ठीक है, ऐसे प्रमाण हमको प्राप्त हुए हैं, ठीक है, धोलावीरा से हमको ऐसे प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल से हड़प्पा संस्कृति के लोगों की जल संसाधन व्यवस्था के लिए जागरूकता तकनीकी कौशल का प्रमाण मिलता है? जागरूकता तकनीकी जागरूकता कौशल तकनीकी का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ ये आपको बताना होगा, ठीक है, ये आपको बताना इसमें है भाई, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपको बताना। देखो भाई, ये जो क्वेश्चन है 2 बार, ठीक है, 2 बार यूजीसी नेट में आया, 2018 2017, लगातार 2017 2018, ठीक है, 2 सालों तक लगातार ये क्वेश्चन आया है। इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ठीक है। देखो भाई, ठीक है, जल संसाधन तकनीक व्यवस्था विशाल स्नानागार, ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ, तो बी आपका सही रहेगा, ठीक है। और देखना भाई 2 सही होनी चाहिए इसमें कम से कम, ठीक है। इसके अलावा कालीबंगा में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, हड़प्पा में नहीं थी, तो धोलावीरा से भी स्नानागार के प्रमाण प्राप्त हुए, ठीक है। तो ए और बी इसका सही आंसर होने वाला है। तो ए और बी यानी कि ए आंसर इसका सही रहेगा। दोनों जगह से ही विशाल स्नानागार के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, विशाल स्नानागार के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? ठीक है, धोलावीरा से भी और मोहनजोदड़ो से भी। धोलावीरा की अगर मैं बात करूं तो धोलावीरा की जो खोज की गई थी वो जगपति जोशी के द्वारा की गई थी। जगपति जोशी ने 1967 में, ठीक है, जगपति जोशी ने 1967 में 1967-68 में 1967-68 में जगपति जोशी के द्वारा इस स्थल की खोज की गई, किसकी? धोलावीरा की। और यहाँ से स्नानागार मिला। मोहनजोदड़ो की बात करें तो आप सभी जानते हैं 1922 में राखालदास बनर्जी के द्वारा सिंधु नदी के किनारे इस स्थल की खोज की गई। और हड़प्पा को आप जानते ही हैं, ठीक है, कालीबंगा आपका राजस्थान में है, ठीक है, कई बार पीछे बता चुका हूँ, ठीक है। कालीबंगा आपका जो है श्रीगंगानगर जिले में राजस्थान में स्थित है। बीबी लाल और बी के थापर के द्वारा इसकी खोज की गई। हड़प्पा की खोज आपके दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की गई थी, ठीक है। तो सही आंसर होगा कौन सा भाई? ए आंसर आपका सही रहने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का स्थल बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान में स्थित है? बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान में स्थित है। ये दोनों के दोनों क्षेत्र हैं। ये आपका सुरतुगोई, ठीक है, सुरतुगोई की अगर मैं बात करूं तो सुरतुगोई आपका कहां पर है? अफगानिस्तान में स्थित है भाई, ठीक है, अफगानिस्तान में स्थित है, तो पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है, ये तो पाकिस्तान में स्थित नहीं है, ठीक है जी। बात करेंगे किसकी? बलूचिस्तान की। तो बलूचिस्तान की अगर मैं बात करूं तो सुरतुगोई को छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि ये अफगानिस्तान में है, ठीक है। इसके अलावा ये भी आपका सोतका कोहो, ये भी पाकिस्तान में है, डाबरकोट भी पाकिस्तान में है, और सुतका गेंडोर भी पाकिस्तान में है, ठीक है, सुतका गेंडोर भी पाकिस्तान में है, ठीक है।
तो आंसर कौन सा सही होगा भाई? बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में तीनों ही मिलेंगे आपके, तो सी आंसर आपका सही इसमें हो जाएगा। पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा सही आंसर होंगे, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है भाई, पहला दूसरा तीसरा इसके सही आंसर होंगे। क्योंकि अगर मैं बात करूँ, ठीक है, सुत्तागेंडोर की, सुत्तागेंडोर हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल माना गया है। सुत्तागेंडोर हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल माना गया है। डाबरकोट और सुत्ता जो है ना, डाबरकोट और सुत्ताकोहो, डाबरकोट, सुत्ताकोहो और आपका सुत्तागेंडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ, ठीक है, खोज की, ठीक है, खोज की अगर बात करूँ, बलूचिस्तान वाले क्षेत्र की जो खोज की गई थी 1928 में, ये की थी भाई आपकी आरएल स्टाइन, ठीक है, आरएल स्टाइन के द्वारा इस क्षेत्र की खोज की गई। आरएल स्टाइन के द्वारा बलूचिस्तान के क्षेत्र की खोज की गई। आरएल या ओरेल स्टाइन के द्वारा इस क्षेत्र की खोज की गई थी, ठीक है। और उसी ने द्वारा ना, उसी के द्वारा सुत्तागेंडोर, डाबरकोट और सुत्ताकोहो आदि क्षेत्रों का पता लगाया था। तो आंसर सही होगा भाई सी, तीनों सही हैं, ठीक है। जबकि सोर्तुगोई की बात करूं तो ये क्षेत्र अफगानिस्तान में है, ठीक है। मुंडिकाक और सोर्तुगोई दो ऐसे क्षेत्र हैं, मुंडिकाक और सोर्तुगोई, ठीक है, दो ऐसे क्षेत्र हैं जो कहाँ से मिले हैं? अफगानिस्तान से प्राप्त हुए, ठीक है। इसके अलावा बाकी सारे स्थल पाकिस्तान और भारत से ही प्राप्त हुए हैं। अगर आपसे पूछ ले कभी कभी कि भारत जो ना, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, तीनों देशों में से सबसे ज्यादा स्थल कहाँ से मिले? तो भारत से मिले हैं। भारत में भी कहाँ से मिले? तो गुजरात से मिले, ठीक है। गुजरात में सबसे ज्यादा स्थलों की खोज की गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मिलान करने वाला है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपको यूजीसी नेट के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। 2017 में एक क्वेश्चन आ भी चुका है कि मोहनजोदड़ो का मिलान करना है, ठीक है। मोहनजोदड़ो का आप लोगों को मिलान करना है, ठीक है। देखिए मोहनजोदड़ो की मैं बात करूं तो यहाँ से क्या मिला? यहाँ से मिला है विशाल स्नानागार या बड़ा अन्नागार। विशाल स्नानागार और बड़ा अन्नागार यहाँ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसके बाद दुर्ग, किलेबंद और निचले नगर, ठीक है, ये कहाँ से मिला है? ठीक है, तो सुत्तागेंडोर, ठीक है, सुत्तागेंडोर जो है, ठीक है, यहाँ से आपका दुर्ग मिला है। इसके अलावा किलेबंद मिला है और निचली बस्तियाँ के प्रमाण भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा लोथल की अगर मैं बात करूँ, लोथल की अगर मैं बात करूँ तो लोथल से आपका गोदी, ये लिखा ना गोदी, गोदीवाड़ा बंदरगाह, ईंटों से बनी गोदी मिली, यानी कि बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं। तो बी का आपका तीसरा आ जाएगा। तो बी का तीसरा, इन दोनों में तो है नहीं, ये दोनों काट दो, ठीक है, इन दोनों में आपका ये रहा बी का तीसरा, ठीक है। तो आपका कौन सा? बी ऑप्शन इसमें सही रहेगा। कालीबंगा, नगर, दुर्ग और निचली बस्तियां यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। नगर, दुर्ग और निचली बस्तियां तीनों प्रकार के मिले हैं, ठीक है, दोनों प्रकार के मिले हैं, नगर दुर्ग मिले हैं और निचली बस्तियां मिली हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई कौन सा? बी। बी आंसर आपका सही इसमें होने वाला है, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा आपके सामने, निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से कहाँ पर जल भंडार का साक्ष्य पाया गया है? जल भंडार का साक्ष्य कहाँ से मिला है, ये आप लोगों को इसमें बताना है, ठीक है। जल भंडार, ठीक है, जल भंडार का मतलब किसको कहा जा सकता है? जल भंडार कह सकते हैं आपको जल भरने का, ठीक है, कुआं कह सकते हैं, तालाब कह सकते हैं एक तरह से, ठीक है। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है ये आपको इसमें बताना। देखो भाई कालीबंगा राजस्थान में था, तो यहाँ से जल भंडार का कोई मतलब नहीं है, नहीं। चन्हूतड़ो पाकिस्तान में है, यहाँ से भी नहीं मिला। बनावली की अगर बात करूँ तो बनावली से भी कोई ऐसे प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं। जल भंडार के प्रमाण मिले हमको कहाँ से? लोथल से। लोथल कहाँ था भाई? गुजरात में। लोथल कहाँ था? गुजरात में, ठीक है, गुजरात से लोथल, ठीक। और यहीं से एक बंदरगाह के नमूने भी मिले हैं, बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। खंबात की खाड़ी के आसपास भोगवा नदी के किनारे, ठीक है, भोगवा नदी के किनारे ये क्षेत्र हमको प्राप्त हुआ है, जहाँ से एक विकसित बंदरगाह के प्रमाण हमको मिले हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका लोथल। तो जल भंडार, ठीक है, जल भंडार कहाँ से मिलेगा? लोथल से हमको मिला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने, सिंधु घाटी के लोगों को किस खेल की जानकारी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सिंधु घाटी के लोगों को किस खेल की जानकारी थी, ये पूछा गया है कि कौन से खेल की जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग देखिए, ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पासा खेलते थे, पासा खेलते थे। तो पासे की जानकारी इन लोगों को थी। 2011 यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, 2011 यूजीसी नेट में क्वेश्चन आया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पासे की जानकारी थी, पासा ये लोग खेलते थे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल परिपक्व हड़प्पे स्थल से संबद्ध नहीं है? कुल मिलाकर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, पूरी तरह से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल नहीं है, ये आपको इसमें बताना है। देखो भाई, ठीक है, आंसर इसको आपको बताना, ठीक है। तो चलिए फटाफट इसका आंसर बताइएगा कि ये स्थल कहाँ से हमको प्राप्त हुए हैं। देखो भाई
धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। सुरकोटदा ये पाकिस्तान में ये भी प्राप्त है। लखमीरवाला, लखमीरवाला भी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। सरायखोला, सरायखोला की अगर मैं बात करूं तो सरायखोला जो है वो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है। सरायखोला की बात करें तो ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है, बल्कि प्राक हड़प्पा यानी कि हड़प्पा सभ्यता से पहले का है, ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। किससे? ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। और वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो तक्षशिला जो पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है उस क्षेत्र से ये आपका प्राप्त हुआ है। कौन सा? सरायखोला। कहां से? तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला के आसपास से ये क्षेत्र हमको प्राप्त हुआ है, जो प्राक हड़प्पा यानी कि ताम्र पाषाण काल का माना जाता है। ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल का ये स्थल माना जाता है, ठीक। जबकि ये आपका लखीमरवाला और जो है सुरकोटदा और धोलावीरा ये तीनों के तीनों स्थल ऐसे हैं जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। तो सही आंसर होगा आपका डी, डी ऑप्शन इसमें सही होने वाला है, ठीक है भाई। चलिए जी अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की वह कौन सी विशेषता थी जो समकालीन अन्य सभ्यताओं में ज्ञात नहीं थी? हड़प्पा सभ्यता की वह कौन सी विशेषताएं थी जो समकालीन अन्य सभ्यताओं में ज्ञात नहीं थे? कुल मिलाकर यानी कि इसके समय जो और सभ्यताएं थी जैसे मिस्र की सभ्यता, नील नदी की सभ्यता, चीन की सभ्यता, या फिर आप कह सकते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है, उन सब में नहीं थी। यानी कि एक ऐसी तकनीक जो केवल आपकी हड़प्पा में ही थी जी, ठीक है, इसके अलावा और कहीं नहीं थी। विशालकाय भवन ये प्रमाण मिले हैं आपके कहाँ से? मेसोपोटामिया से, ये भी ठीक है। हकीक के मनके ये आपके मिस्र में भी आपको प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा घिया पत्थर की मुद्राएं ये भी आपकी मेसोपोटामिया से प्राप्त हुई है। लेकिन सूती कपड़ा केवल एक ऐसी विशेषता थी जो केवल हड़प्पा सभ्यता के लोग जानते थे। सूती कपड़े का जो आपका जो प्रमाण मिले हैं, ठीक है, वो केवल आपके कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। और कपास के माध्यम से ये लोग जो है कपड़े का निर्माण करते थे। कहाँ पर? आपका एक स्थल पढ़ा है अपन ने, कालीबंगा। कालीबंगा से जो है आपके, ठीक है, कालीबंगा से सूती वस्त्रों की छपाई के प्रमाण हमको प्राप्त हुए हैं, ठीक है, सूती वस्त्रों की छपाई के प्रमाण हमको प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? कालीबंगा से, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूती कपड़ा। सूती कपड़ा ऐसा था जो उस समय की जितनी भी सभ्यताएं थी उनमें किसी में भी इसके प्रमाण हमको प्राप्त नहीं हुए हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं, किसने सर्वप्रथम भारत पर आर्यों के आक्रमण की सिद्धांत प्रतिपादित किया? अभी थोड़ी देर पहले शुरुआत में, इससे पहली क्लास में ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने आया था। इसका आंसर मैंने आपको बताया था। यूजीसी नेट 2013, 2012 और आपका लेक्चरार, ठीक है, लेक्चरार आपका 2012 और लेक्चरार का ही एग्जाम हुआ 2009 में, ठीक है, जीआईसी का, ठीक है। इन सभी में ये क्वेश्चन आया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो आपका किसने सबसे पहले ये बताया कि आर्यों का आक्रमण का सिद्धांत प्रतिपादित सबसे पहले किसने किया था? ठीक है, आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? तो अगर बात करें, ठीक है, चांद की, ठीक है, तो चांद के द्वारा, ठीक है, आरपी चांद के द्वारा ये सिद्धांत सबसे पहले प्रतिपादित किया गया है। उसके बाद व्हीलर ने भी ये सिद्धांत दिया था। उस क्वेश्चन में आपका चांद नहीं था तो इसलिए व्हीलर को लगाया गया, ठीक है, उसमें व्हीलर को लगाया गया। व्हीलर ने भी ये आपका सिद्धांत दिया था, ठीक है, व्हीलर ने भी ये सिद्धांत दिया था कि आर्यों ने आक्रमण किया, लेकिन उसमें आपका ऑप्शन में उसमें चांद नहीं था। चांद ने सबसे पहले दिया था, ठीक है, चांद ने सबसे पहले दिया। उसके बाद आगे चलकर व्हीलर ने भी, ठीक है, आगे चलकर आईईएम व्हीलर यानी कि मार्टिल बर इनका पूरा नाम था, मार्टिल बर व्हीलर, इन्होंने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया था कि भाई आर्यों के द्वारा ही हड़प्पा सभ्यता का विनाश किया गया। उस ऑप्शन में, उस क्वेश्चन में, ठीक है, आप लोग जो ना कमेंट बॉक्स में कहोगे कि सर जो है उसमें तो आपने व्हीलर बताया था, व्हीलर ने बाद में समर्थन किया था, लेकिन उस क्वेश्चन में आपका चांद नहीं था, ठीक है, आरपी चांद का नाम उसमें नहीं था, इसलिए जो ना मैंने आपको उसमें बताया कौन सा? व्हीलर, ठीक है। लेकिन जब आरपी चांद और व्हीलर दोनों नाम आएंगे तो फिर आपको ऑप्शन में लगाना चांद, क्योंकि चांद ने पहले बताया, उसके बाद आगे जाकर इन्होंने भी इसका समर्थन किया था, ठीक है। आगे बात समझ आई? चलो जी अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, उसके बारे में देखते हैं। मिलान करने वाला है, ठीक है, मिलान करने वाला है, ठीक है, मिलान करने वाला भौगोलिक स्थिति से सुमेलित कीजिए दिए गए कूट के उत्तर का चयन करना। सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है, तो मिलान करो भाई, कौन सा किसका सही होगा? मेलुहा की अगर मैं बात करूं तो ये सिंधु क्षेत्र में था भाई। कहां पे? सिंधु क्षेत्र में, ठीक है, मेलुहा था कहां पर? सिंधु क्षेत्र में, ठीक है, मेलुहा सिंधु क्षेत्र में था, मेलुहा सिंधु क्षेत्र में था। इसके बाद, ठीक है, मेलुहा सिंधु क्षेत्र में था, ठीक है। इसके बाद दिलमुन बहरीन यानी कि आपका कहां पर? ठीक है, अरब वाले क्षेत्र में, ये बहरीन के क्षेत्र में था, ठीक है। मक्कान की अगर बात करें तो मक्कान, ठीक है, मक्कान कहां पर मिलेगा? मक्कान मिलेगा मकरान तट में, ठीक है। और कुरगांव की बात करें तो मध्य एशिया, कुरगांव की बात करें तो मध्य एशिया में क्षेत्र हमको प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका मिलान किया जा सकता है। तो सही आंसर कौन सा होगा? ए का दूसरा
केवल एक में दिया गया सी में, ठीक है। तो सी आंसर आपका इसमें सही होने वाला है। यूजीसी नेट 2013 में क्वेश्चन आया था भाई, ठीक है, काफी बढ़िया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन भी आपका मिलान करने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका मिलान करने वाला, जाली प्रकार की उत्खनन पद्धति है, ठीक है। ये बताना कि किसने इसका सिद्धांत दिया है, किसने इसको बताया। स्तर विन्यास का सिद्धांत, रेडियोकार्बन तिथि कर्म पद्धति किसने दी, ठीक है। तो इन सब के बारे में आपको मिलान करना है, ठीक है। इन सब के बारे में आपको मिलान करना है, ठीक है जी। तो चलिए मिलान करते हैं, ठीक है। जाली प्रकार की उत्खनन पद्धति दी थी आपकी किसने, व्हीलर ने, व्हीलर के द्वारा बताई गई, ठीक है, व्हीलर के द्वारा बताई गई, ठीक है। तो बी आपका जो है एक आपका दूसरा, एक का दूसरा 2 में दिया गया ना, तो इसमें है, और ना ही आपका इसमें है सी में, ठीक है। तो रह गए कौन से, बी और डी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं भाई, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया गया स्तर विन्यास का सिद्धांत, स्तर विन्यास का सिद्धांत किसने दिया, स्तर विन्यास का जो सिद्धांत दिया किसने दिया, ये आपको बताना है। इसके बाद रेडियो तिथि कार्बन पद्धति, रेडियो तिथि कार्बन पद्धति जो ना लीबी के द्वारा दी गई थी भाई, ठीक है, लीबी के द्वारा दी गई थी। तो सी का आपका आ जाएगा चौथा, तो सी का चौथा कौन सा, इसमें है, ठीक है, सी का चौथा इसमें, और इसमें है नहीं तो ये भी कट गया, तो रह गया कौन सा, बी, बी से हो जाएगा भाई इसका, ठीक है, बी से हो जाएगा, ठीक है। जाली प्रकार की पद्धति ये आ गया, ठीक है। इसके अलावा बी का है तीसरा, बी का आ जाएगा तीसरा थॉमस जेफरसन। ऐसे क्वेश्चनों में जो ना 1-2 को देख लिया करो भाई, और उससे ही आपका आंसर से मिलान कर लो, ठीक है, क्योंकि सभी के सभी याद हो नहीं सकते आप लोगों के, ठीक है, या किसी के भी, ठीक है। और आपका डी का आ जाएगा पहला, ठीक है, डी का आ जाएगा पहला, ठीक है। तो बी आंसर आपका इसमें सही होगा, बी आंसर इसमें आपका सही होगा, ठीक है। तो ये थे भाई आपके आज के क्वेश्चन, ठीक है भाई, ये आपके आज के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो कैसी लगी आप लोगों को आज की क्लास, इसके बारे में आप लोग जरूर बताएं भाई, ठीक है, ठीक है। और यदि कोई भी समस्या आप लोगों को है तो कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है, आप लोग जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और कोई भी समस्या है उसके बारे में आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उन सभी का आंसर आप लोगों को जरूर दिया जाएगा, ठीक है। यदि आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा लाइक करें, ठीक है। नमस्कार।